नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा और इस वक्त हम सुपरटेक ट्विन टावर के पास बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। यहां पर सेक्टर 93 में, जहां पर आज दोपहर 2:30 बजे, आपको बता दें कि सुपरटेक ट्विन टावर को लेकर के जो टेस्ट ब्लास्ट था वो यहां पर हुआ, जिसकी आवाज काफी देर तक यहां पर सुनाई दी। 6 पिलरों में आपको बता दें कि यह टेस्ट ब्लास्ट किया गया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 22 मई को अब जब इस पूरी बिल्डिंग को, जिसको आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पूरे ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा तो उसके लिए पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। अब ये भी यहां पर आज इस टेस्ट ब्लास्ट के बाद पता लगाया जाएगा कि आखिर कितने विस्फोटक की मात्रा यहां पर जरूरत पड़ेगी और 22 मई को जब इन टावर्स को गिराया जाएगा तो उस दौरान क्या कुछ और एहतियाती कदम करने होंगे। लेकिन आज जिस तरीके से दोपहर 2:30 बजे इन ट्विन टावर्स में टेस्ट ब्लास्ट किया गया, उस दौरान आसपास के इलाके में सभी लोगों के लिए एहतियात बरते गए थे, ट्रैफिक के रूट्स को डाइवर्ट किया गया था और अब सबकी निगाहें अब 22 मई पर हैं, जब इन ट्विन टावर्स को गिराने की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आज टेस्ट ब्लास्ट भी पूरा हो चुका है। जो एजेंसीज हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो लगातार नजर बनाए रहे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए ताकि किसी भी तरह से कोई अनहोनी न हो पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ट्विन टावर्स को लेकर के जिस तरीके से एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और उस कानूनी प्रक्रिया के बाद यहां पर वो तारीख अब सामने आई है, वो तारीख है 22 मई, जब इन ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा। और आज उसके लिए एक टेस्ट ब्लास्ट किया गया। जो ये बिल्डिंग है, आपको देखिए कि 32 मंजिला जिस तरीके से ये इमारत यहां पर तैयार की गई है, बाकायदा इस इमारत को किस तरीके से गिराया जाएगा, क्या प्लानिंग होगी, इन तमाम चीजों को अब आज जिस तरीके से टेस्ट ब्लास्ट हुआ उसके दौरान कई आवाजें सुनाई दी। हम आपको वो आवाजें सुनवाते हैं, आप सुनिए कि इस दौरान किस तरीके से आवाज आई और ब्लास्ट हुआ जब, तब दूर दूर तक उन आवाजों को सुना गया। तो ये आवाजें हम आपको सुना रहे हैं इस वक्त, आपकी स्क्रीन पर आप सुन सकते हैं इन आवाजों को कि किस तरीके से वहां पर एक के बाद एक कई आवाजें यहां पर सुनाई दी। और 22 मई को 3 सेकंड से थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है जैसा कि ऑफिशियल्स बता रहे हैं, लेकिन 3 से 4 सेकंड में ये 32 मंजिला इमारत पूरी तरह से गिर जाएगी। आज जो भी ट्रायल ब्लास्ट किए हैं कितने क्लियर हुए हैं, क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अभी फ्यूचर ब्लास्ट के लिए वो प्लानिंग करेंगे। आपने एक वाइब्रेशन का क्वेश्चन पूछा, वाइब्रेशन एनालिसिस आज भी हुआ है, मॉनिटरिंग हुआ है। बेसिकली जो IITM चेन्नई से लोग आए हैं, वी हैव हायर्ड जियो टेक्निकल स्ट्रक्चरल्स फ्रॉम कोची अलॉन्ग विद IIT चेन्नई, जिसने आज मॉनिटरिंग की है वाइब्रेशंस की। 6 पॉइंट्स पे की है, गेल के पाइपलाइन पे, ATS में, एमरल्ड में, सब जगह पे ये मॉनिटरिंग हुई है। इसके रिजल्ट्स इमीडिएट नहीं आते, दे विल गो बैक टू चेन्नई, दे विल फॉर्मुलेट द रिपोर्ट। जिस तरीके से सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने के लिए विस्फोटक को मंगाया गया, विस्फोटक आया और उसके बाद टेस्ट ब्लास्ट की तैयारी की गई और आज दोपहर 2:30 बजे टेस्ट ब्लास्ट हुआ। उस वक्त किस तरीके से धमाकों की आवाज आई और उस वक्त क्या स्थिति थी, आसपास किस तरीके से ट्रैफिक को रोका गया था, इस सब का हमारी टीम ने जायजा लिया। एडिफिस कंपनी के द्वारा नोएडा के ट्विन टावर जो फिलहाल आप देख रहे हैं, इसी के 13वीं और बेसमेंट में एक्सप्लोजन ब्लास्ट करवाया गया। हालांकि ये एक डमी ब्लास्ट था जिसके द्वारा ये देखा गया कि आखिर किस प्रकार से और कितना एक्सप्लोजिव यूज करके इस बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि एडिफिस कंपनी के द्वारा ये एक बड़ा टास्क था, क्योंकि ये भारत की पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसको फिलहाल एक्सप्लोजिव के द्वारा गिराया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 22 मई को इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज करवाया जाएगा और उसी के मद्देनजर ये एक्सप्लोजिव और ये बिल्डिंग पर एक टेस्ट ब्लास्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई थी, संबंधित तमाम जो अधिकारी थे, तमाम जो इंजीनियर्स थे वो मौके पे थे। उन्होंने यहां पर फिलहाल इस पूरी बिल्डिंग की गणना की और स्टडी की किस प्रकार से फिलहाल इस पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाएगा। आपको दिखा भी दें कि ये तमाम जो मलबे हैं फिलहाल यहाँ पर इसीलिए किए गए थे ताकि यहाँ पर इस बिल्डिंग को जब भी जमींदोज करवाया जाएगा तो तमाम जो फैक्टर्स हैं उसको देखा जाएगा। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है फिलहाल, क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि ATS की जो
बिल्डिंग है वो इस बिल्डिंग के जस्ट बगल में है और इसके दूसरी तरफ फिलहाल एक दूसरी सुपरटेक की भी बिल्डिंग है। तो ये एक बड़ा टास्क फिलहाल इस कंपनी के लिए है कि जब इस बिल्डिंग में एक्सप्लोजन करवाया जाए तो ये बिल्डिंग सीधे फिलहाल जमींदोज हो और इसका इफेक्ट अगल बगल वाली जो दोनों फ्लोर की बिल्डिंगें हैं उन पर ना हो, और इसीलिए फिलहाल इस टेस्ट ब्लास्ट को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। हालांकि 2:30 पर यह पूरा जो ब्लास्ट है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया। हालांकि उससे पहले एक अलर्ट सायरन बजाया गया और यहां पर तमाम जो सड़कें हैं उनको फिलहाल खाली करवा दिया गया, मीडिया वालों को फिलहाल यहां से हटा दिया गया था। लेकिन अब फिलहाल वो जो ब्लास्ट है वो हो गया है। तमाम जो संबंधित अधिकारी थे, तमाम जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने फिलहाल इस एक्सप्लोजन को स्टडी पे लिया। वाइब्रेशन इस बिल्डिंग में कितना हुआ, एक्सप्लोजन कितना इस मामले में लगाया जाएगा इस पूरी बिल्डिंग में, उसकी भी स्टडी की गई है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सेक्टर 93A में यहां पर ये सुपरटेक ट्विन टावर्स हैं। इन ट्विन टावर्स को गिराने के लिए 22 मई की तारीख तो तय है, लेकिन आज जिस तरीके से टेस्ट ब्लास्ट हुआ है, हम चाहेंगे कि आपको ये तस्वीर दिखाएं कि देखिए ये दोनों टावर्स यहां पर हैं और 32 मंजिला ये टावर्स हैं। और इन दोनों टावरों में आज जिस तरीके से 6 पिलर पर पहले ये चेक किया गया कि आखिर कितना विस्फोटक यहां पर लगाया जाए, अब इसकी मात्रा को यहां पर परखा गया है। और जिस तरीके से 13वें फ्लोर पर भी आपको बता दें कि टेस्ट ब्लास्ट किया गया, उसके बाद अब यहां पर जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पर यह तय किया जाएगा। क्योंकि आज जिस तरीके से हमने देखा कि 10 तारीख है, अब इसके बाद एक लंबा वक्त है और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि दोनों टावर्स में कितना विस्फोटक का इस्तेमाल हो। क्योंकि देखिए आसपास भी अगर देखें तो पूरा रिहायशी इलाका ही है, सुपरटेक का प्रोजेक्ट भी बराबर में है। तो ऐसे में यहां पर जो भी एजेंसीज को जिम्मेदारी मिली है वो एजेंसीज ये देखने की कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से नुकसान ना होने पाए। और इसीलिए आप देखिए कि आज जब टेस्ट ब्लास्ट किया गया तो बाकायदा सुरक्षा के भी इंतजामातों को रखा गया और साथ ही साथ तमाम जो मानक होते हैं इस तरह की बिल्डिंग्स को गिराने के दौरान या टेस्ट ब्लास्ट के दौरान, उनको भी यहां पर खास तौर पर किया गया। आप देखिए कि 32 मंजिला ये इमारत है और किस तरीके से इसका निर्माण किया गया होगा, जब तब आप देखिए कि किस तरीके से इसका निर्माण किया गया होगा। और अब 22 तारीख को ये इमारत जो है गिराई जाएगी, जिसके लिए विस्फोटक भी आ चुके हैं, जिसके लिए टेस्ट ब्लास्ट भी हो चुका है। अब जो आगे का जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो यहां पर अब शुरू हो जाएगा। लेकिन आज जब दोपहर में 2:30 बजे यहां पर आपको बताएं कि इन दोनों टावर्स को, ट्विन टावर्स को आप देख रहे हैं, एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं इन दोनों टावर्स को। यही वो दोनों ट्विन टावर्स हैं जिनके पास हम लगातार बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। हमारे संवाददाता सुशील पांडे भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ है, जो लगातार। सुशील, जाहिर तौर पर अब यहां पर एक देखा जो हमने 2:30 बजे की किस तरीके से दोनों टावर्स को लेकर के पहले टेस्ट ब्लास्ट होता है और उसमें आवाजें भी आती हैं, लेकिन अब यहां पर स्ट्रेटेजी बनेगी कि आगे अब आपको 22 मई को कैसे करना है। जी बिल्कुल नबम, साफ तौर से आप जैसा अभी बता भी रहे थे कि जो टेस्ट ब्लास्ट हुआ है ये एक डेमो ब्लास्ट था। ये देखा जाएगा कि एक्सप्लोसिव कितना यूज करना है, क्योंकि महज 2 से या 3 सेकंड में ब्लास्ट की जो है वो आवाज आई है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा अभी आपने जिक्र भी किया, कि अभी ये टेस्ट ब्लास्ट केवल देखा जाता था कि आखिर जो हम ब्लास्ट कर रहे हैं उसका वाइब्रेशन थॉट कहीं अगल बगल के जो फ्लैट्स हैं, यानी कि ये ATS की जो बिल्डिंग अभी आप दिखाए, उसके बगल में सुपरटेक की जो बिल्डिंग है, उसमें दूरी जो है वो महज 12 से 13 मीटर की जो दूरी है उस पर कोई इम्पैक्ट ना हो, उसको लेकर जो फिलहाल यहाँ पर एक्सप्लोसिव के जो फिलहाल सेक्रेटरी आए भी हुए थे, मार्क बेन करके नाम था उनका, उन्होंने कहा भी कि एक्सप्लोसिव हमने अभी केवल 20-20 ग्राम यूज किए हैं, टोटल 3 किलोग्राम जो एक्सप्लोसिव थे वो इस्तेमाल किए गए। उसके बाद जो ब्लास्ट का क्राइटेरिया होगा वो बढ़ेगा। एक्सप्लोसिव कितना होगा? सुशील, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इन दोनों टावर्स को लेकर के जो स्ट्रेटेजी प्लान था, जाहिर तौर पर जो स्ट्रेटेजी प्लान था वो स्ट्रेटेजी प्लान इसलिए भी जरूरी था कि इस स्ट्रेटेजी के तहत ही अगर इन ट्विन टावर्स को नहीं गिराया जाता तो नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए टेस्ट ब्लास्ट और ये सारे प्रोसेस पूरे किए जा रहे हैं। बिल्कुल अनुपम, आप सही कह रहे हैं, ये एक बड़ा रिसर्च का पार्ट था। और सबसे पहली बात कि ये भारत की ऐसी पहली टास्क रही जो सबसे बड़ी बिल्डिंग के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अभी जो बिल्डिंग गिराई गई कोची में वो 93 मीटर की थी जो दूरी थी, अब 103 और 104 मीटर की ये बिल्डिंग है। और सबसे बड़ा टास्क अनुपम है जो आप बता भी रहे हैं कि रेसिडेंशियल फ्लैट्स बहुत ही करीब हैं। तो ये इस कंपनी के लिए यानी एडिप्स के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि जब 22 मई को फाइनल टच इसको दिया जाएगा और उसी के लिए जो स्टडी है वो किया जाएगा।
जाएगा। आज मैं देख रहा था सुशील, जाहिर तौर पर कि जब सुबह के वक्त से लगातार तमाम निर्देश भी दिए जा रहे थे और 2:30 बजे से पहले भी ये निर्देश दिए गए थे कि 2:15 बजे से 2:45 के बीच में इस पूरे एरिया के जो लोग हैं वो तमाम अपने खिड़की दरवाजों को बंद रखें, बाहर भी ना निकलें, इस तरह के कदम भी उठाने के लिए कहे गए थे। बिल्कुल अनुपम, साफ तौर से देखिए ये एक बड़ा सुरक्षा का पहलू भी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के जो फिलहाल पुलिस अधिकारी हैं यानी कि जो यहाँ के डीसीपी हैं वो भी मौके पे थे, आरएफ फोर्स भी लगाई गई थी और दोनों जो ये रास्ते हैं जो फिलहाल एक दूसरे को कनेक्ट नोएडा पर करते हैं उसको फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया था। यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है एक बड़े सायरन के साथ लोगों को फिलहाल इत्तला भी दे रही थी कि जब ब्लास्ट को एक्सप्लोजिव के लिए प्लान किया जाएगा तो लोग अपने घरों से ना निकले, यानी कि 1 बजे के बाद से यहाँ पर आना जाना लोगों को बंद कर दिया गया। जो रेसिडेंट्स रहते हैं उनसे ये कहा गया कि वो अपने घरों से ना निकले, यानी कि कुल मिला के एक तैयारी भविष्य के लिए की जा रही थी कि जब 22 तारीख को इस पूरी बिल्डिंग को फाइनल टच में दिया जाए, यानी कि जब इस पूरी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सुशील कि जब हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 32 मंजिला के ये टावर्स हैं, जिस तरीके से इनका निर्माण किया गया था, अब यहाँ पर एक्सप्लोसिव कितना इस्तेमाल होगा, कितने ग्राम इस्तेमाल होगा, किन किन पिलर्स पर इस्तेमाल होगा, ये यहाँ पर अब फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि अगर आपने ज्यादा एक्सप्लोसिव लगाया तो उसके दूरगामी परिणाम खराब हो सकते हैं। ये सब चीजें स्ट्रेटेजी प्लानिंग अब कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अनुपम, इसके लिए अभी ही जिक्र किया है कि सबसे पहले जो ब्लास्ट बेसमेंट किया गया यानी कि जो 5 पिलर्स पे किए गए उसमें से 3-4 पिलर्स पर इफेक्ट जो है वो कितना बड़ा वाइब्रेशन कितना हुआ। आप सही कह रहे हैं कि एक्सप्लोसिव कितनी मात्रा में यूज किया जाए ये एक बड़ा टास्क होगा कि अगर ज्यादा मात्रा में एक्सप्लोसिव इसमें इस्तेमाल किया जाएगा तो वो भी खतरनाक होगा। तो कितनी मात्रा में एक्सप्लोजिव इस पूरी बिल्डिंग में लगाया जाए कि इस पूरी 40 मंजिल जो बिल्डिंग है वो जमींदोज हो, जो उसके जो मलबे होंगे वो कहां तक इंपैक्ट करेंगे, बगल में इंपैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी स्टडी का पार्ट है। तो इन तमाम चीजों को फिलहाल अभी चेन्नई भेजा जाएगा जहां पर IIT और तमाम जो कंपनियां हैं वो स्टडी करेंगी कि आखिर जब ये बिल्डिंग जमींदोज हो तो इसका इंपैक्ट ज्यादा ना हो। बिल्कुल सुशील, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से इन ट्विन टावर्स की हम बात कर रहे हैं, 2:30 बजे आवाजें सुनाई दी थी और काफी देर तक आप तो यहां पर मौजूद थे उस वक्त, कितनी देर तक ये आवाज सुनाई दी थी? महज 3 से 4 सेकंड तक, ये 5 सेकंड तक आवाज सुनाई दी। हालांकि जब आवाज की गर्जना हुई तो वो लगभग 5 मिनट तक सुनाई पड़ी भी लोगों को, लेकिन एग्जैक्ट जो टाइमिंग था यानी कि 2:30 उसी समय पर दोनों ब्लास्ट प्लान किए गए थे, यानी कि जो बेसमेंट में B1 में और 13वीं मंजिल के जो पांचों बीम हैं वहां पर एक ही बार में ये ब्लास्ट, यानी कि अब हम समझ सकते हैं जब 22 मई को होगा, आज तो सिर्फ टेस्ट ब्लास्ट था, तब ये तस्वीर थी कि सिर्फ जो बता रहे हैं कि 5 मिनट तक जो है उसकी गूंज जो है सुनाई देती रही। और क्योंकि ये बिल्कुल सड़क के किनारे ट्विन टावर्स हैं, आसपास रेजिडेंशियल एरिया भी है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि 22 मई को तो इस पूरे इलाके को पैक करना होगा। सुशील, ये बात तो है। बिल्कुल साफ तौर से, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लास्ट जो होगा वो एक बड़े स्तर पर होगा। अभी मात्र 3 किलो फिलहाल एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया और जब ये बिल्डिंग गिराई जाएगी तो निश्चित रूप से एक्सप्लोजिव को बढ़ाया जाएगा और जो आवाज है वो 5 मिनट तक अगर सुनाई दी गई तो 22 मई को जब ये पूरी बिल्डिंग जमींदोज की जाएगी तो उस समय एक्सप्लोजिव भी ज्यादा लगेगा, फोर्स भी ज्यादा होगी और इस पूरे रूट को डाइवर्ट भी किया जाएगा, क्योंकि शुरू से ही इस पूरे रूट को बैन किया जाएगा ताकि यहां पर लोग ना आए। रेजिडेंशियल्स को जो है उनको एक दिन पहले ही इत्तला कर दी जाएगी ताकि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। और सबसे महत्वपूर्ण बात अनुपम ये भी है कि जो ATS टावर का ये फ्लोर है और सुपरटेक का जो दूसरा जो फ्लोर है वो फिलहाल एकदम लॉकआउट कर दिया जाएगा। बात यहां पर यह है कि अब आज की जो हम देखा कि दोपहर 2:30 बजे टेस्ट ब्लास्ट हुआ, तो अब क्या ऐसी भी प्लानिंग हो सकती है अगर कोई रिपोर्ट्स क्लियर नहीं होती हैं तो फिर एक बार टेस्ट ब्लास्ट हो सके, क्योंकि अभी 22 मई में वक्त है, उससे पहले भी कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश की जा सकती है, ऐसा आपको लगता है? जी देखिए, साफ तौर से अभी फिलहाल जो यहाँ के अधिकारियों से हमारी बात हुई उनके तरफ से साफ तौर से ये कहा भी गया है कि ये पूरी रिपोर्ट चेन्नई जाएगी, स्टडी की जाएगी, एनवायरमेंटल नॉर्म्स को भी देखा जाएगा कि कहीं उससे ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है। जो गैस पाइपलाइन बगल से गुजर रही है जो फिलहाल दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करती है, उसके वाइब्रेशन के काउंटर को भी जोड़ा जाएगा कि कहीं उसका नुकसान नहीं है। हो सकता है कि अगर इस स्टडी में कोई लेट हो रहा है यानी कि उसके वाइब्रेशन में कोई लेट होगा तो निश्चित रूप से एक बार दोबारा। सुशील, जाहिर तौर पर तमाम चीजों को सुशील बता रहे हैं बड़ी बारीकी के साथ, क्योंकि जिस वक्त ट्विन टावर्स को लेकर के बातें चल रही थी तब से लेकर और आज इस तरीके से टेस्ट ब्लास्ट हुआ उस दौरान सुशील यहां पर मौजूद थे। और आपको बता दें कि अब 22 मई की तारीख तय की गई है, जिसको लेकर के अब रिपोर्ट्स यहां पर पहले सामने आएंगी और उसके बाद अध्ययन करने के बाद 22 मई को इन ट्विन टावर्स को, जिनको आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सेक्टर 93A में ये सुपरटेक के ट्विन टावर्स हैं,
जिनको गिराने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। टेस्ट ब्लास्ट आज हो चुका है और इससे जुड़ा जो भी अपडेट है वो हम दर्शकों को आगे भी देंगे। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर गाजीपुर से है, जहां पर माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के करीबियों की संपत्ति को लगातार जब्त किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में गाजीपुर में भी मुख्तार अंसारी के करीबियों पर एक्शन किया गया और कार्रवाई की गई। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ सरकार ने एक्शन मोड पे काम करना शुरू किया है और उनके खिलाफ लगातार काम किया जा रहा है। ऐसे में गाजीपुर में भी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की 3.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर लिया। शहर कोतवाली के पौष इलाके महुआ बाग में मौजूद 810 वर्ग मीटर जमीन की कीमत 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुख्तार की यह जमीन अपनी मां राबिया खातून के नाम करवा रखी थी। लगातार गाजीपुर पुलिस मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब तक पुलिस कई करोड़ की जमीन और संपत्ति कुर्क कर चुकी है। ये बेनामी अचल संपत्ति थी, लगभग 810 वर्ग मीटर थी, जिसे आज कुर्क किया गया है। किसकी थी सर ये ISI गैंग के जो लीडर मुख्तार अंसारी हैं, उनके माताजी के नाम पर थी। ऐसे में इसकी बाजारू कीमत क्या होगी? इसकी बाजारू कीमत लगभग 3.25 करोड़ है और ये अभी कुर्क कर दी गई है। सर आज ये कार्रवाई किस तरह की रही है? देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये बेनामी संपत्ति जो प्लॉट है, जो उनकी माताजी रबिया खातून के नाम पर दर्ज था, इस प्लॉट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। कितने इसका रकबा है और क्या इसकी अनुमानित कीमत होगी? जो ये प्लॉट है जो महुआ बाग में स्थित है, इसका क्षेत्रफल लगभग 811 वर्ग मीटर है। वहीं बुलंदशहर में भी जिला प्रशासन ने पुरानी जेल की बेशकीमती जमीन से अवैध कब्जा हटाया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और लोगों के साथ उनकी जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने तमाम तरह से अधिकारियों ने जो लोग वहां पर आक्रोशित थे उनको समझाने का प्रयास किया। इस दौरान वहां पर लोगों के साथ जमकर नोकझोंक हुई है और उसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने पुराने जिला कारागार पर जिस तरीके से अवैध कब्जा करके दुकानें बना रखी थी उसे हथौड़ा चढ़ाकर तोड़ दिया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। खबर संभल से है, जहां पर IPL मैचों में सट्टा लगाने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में सट्टे की पर्चियां और पैसे बरामद किए गए हैं। पुलिस को इनकी काफी दिनों से तलाश थी। पुलिस को इस तरह का इनपुट लगातार मिल रहा था कि IPL के मैचों में कुछ लोग सट्टा लगाते हैं और इसके बाद संभल पुलिस ने इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई की है। रजिस्टर, पर्ची और मोबाइल के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस दौरान मुख्य आरोपी हफीज उर्फ मुन्ना फरार होने में कामयाब रहा। पूरा मामला नखासा कोतवाली के मोहल्ला दीपसराय का है। थाना नखासा के अंतर्गत IPL पर सट्टा लगाने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इसके 5 सदस्य शाहबेद, जहांगीर, हिलाल, फरार और जफर हैं। ये सभी दीपासराय थाना नखासा के रहने वाले हैं। इनके पास से कुल 23 मोबाइल, कुछ कैलकुलेटर और लैपटॉप और साथ में 17,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। इन लोगों के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये ऑनलाइन पेटीएम और अन्य एप्स की मदद से सट्टा लगाते थे और इसका कारोबार चलाते थे। इनके पूरे मॉडस ऑपरेंडी का अध्ययन किया जा रहा है। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। नमस्कार।